अपने जो है वो रीट मुख्य परीक्षा के सिलेबस पर चर्चा कर रहे थे। उसमें अपनों ने देखा कि जो पहला पोर्शन है वो राजस्थान जी के भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजस्थानी भाषा, कुल मिलाकर कितने परसेंट आएंगे? 50%। 50% ये थे। और दूसरा अपनों ने देखा कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान 80 अंक का जो पोर्शन है, इसमें 3 पोर्शन है। 80 अंक में कितने पोर्शन है? 3 पोर्शन है। और तीनों में 40% आएंगे। तीनों से क्या आएंगे? 40% आएंगे। कहाँ से कौन सा पर्सन आएगा और कितने पर्सन आने की संभावना है, ये इस पर अपने बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको विद्यालय विषय के बारे में बताता हूँ। आगे के सिलेबस के बारे में अपने चर्चा करते हैं। आगे का सिलेबस है जैसे सामयिक विषय, ये जो है ये अभी पढ़ने का नहीं है। इसको नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने बाद में इसमें बाद में पढ़ा जाएगा। अभी इसमें कुछ भी इसके साथ छेड़खानी करने का कोई मतलब नहीं है। और अगर कोई विद्यार्थी ये सब्जेक्ट जो विद्यालय विषय है, जैसे हिंदी 10 अंक, इंग्लिश 10 अंक, गणित 10 अंक, सामान्य विज्ञान 10 अंक, सामाजिक अध्ययन 10 अंक, और उसके बाद में जो ये शैक्षिक रीति रिवाज का अलग से जो टॉपिक है, ये जो 5 सब्जेक्ट है, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, अगर इनको कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है अब, तो उसका फाइनल में सिलेक्शन होना बहुत ही कम संभावना है। क्योंकि ये सब्जेक्ट अपनों ने रीट में पढ़े थे, प्री में ये अपने पढ़ चुके हैं, और 5% के लिए अब आप इतनी मगजमारी करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, सिलेक्शन होने वाला नहीं है फाइनल में। तो अभी तो अपने को सिर्फ जीके पढ़ना है। और इसमें भी क्या है, जैसे उसके बाद में आगे जो शैक्षिक रीति रिवाज की ये 5 टॉपिक जो शैक्षिक रीति रिवाज में दे रखे हैं, इनमें भी आप नोट करोगे तो ये जो लास्ट के 3 टॉपिक है, प्रत्येक लास्ट का 3 पॉइंट है लास्ट में, ये और ये तीनों पॉइंट प्रत्येक विषय में दिए हुए हैं, प्रत्येक विषय में सेम है। समझ रहे हो आप मेरी बात? प्रत्येक विषय में क्या है? सेम है। तो ये सिलेबस कहने को बड़ा हो सकता है, लेकिन सिलेबस है नहीं बड़ा। और इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप रीट की तैयारी अच्छे से की है तो इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर इन विषयों में अब आप कोई भी कोचिंग में देखो तो ये विषय इंग्लिश चल रही है वहाँ, कितने 2 महीने हो गए बैच चल रहे हैं इंग्लिश के, जबकि आने कितने परसेंट है? 8 अंक की आने, 4% है और 5 वो है, टोटल कितने हैं? 4% ये है और 5 वो है, टोटल 9 ही तो आने हैं सब्जेक्ट के। अब 9 प्रश्नों के लिए को इतना पड़ेगा क्या? ये नहीं ये पढ़ने के है ही नहीं सब्जेक्ट। इनके लिए आपको एक ही काम करना है कि आप किसी भी संस्था की कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज के ज्वाइन कर लो और उसमें इन प्रश्नों का जो ये प्रश्न आते हैं, इनसे 9 प्रश्न आते हैं इनके, उन पे आप मूल्यांकन करो, पोर्टफोलियो बना लो उसका कि 9% में से कि मेरे कितने सही हो रहे हैं। अगर 4% भी सही हो रहे हैं ना, या 4 + 9 प्रश्नों में से, तो इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पढ़ने के नहीं है सब्जेक्ट। समझ आई मेरी बात? आगे देखते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान, 10% आने हैं। अभी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको 10 प्रश्नों के लिए। इसमें से प्रश्न मैं बता दूंगा कहाँ से प्रश्न आएगा, पक्का प्रश्न मिलेगा आपको। जैसे अधिगम के विभिन्न सिद्धांत है, तो एक प्रश्न आपका निश्चित है, अधिगम के सिद्धांत और सिद्धांतकर्ता के नाम। ये सिद्धांत और सिद्धांतकर्ता का नाम आप याद कर लो, एक प्रश्न पक्का मिलेगा, हो सके तो 2। लास्ट एक यूनिट है विविध अधिगर्तम का प्रकार, प्रतिभाशाली, 2 प्रश्न पक्के हैं। 2 और 3 तो मैंने बता दिया आपको। अब 7 प्रश्नों के लिए कोई शैक्षिक मनोविज्ञान पढ़ेगा तो वो उसकी इच्छा है। और सूचना प्रौद्योगिकी जो सबसे ज़्यादा बच्चों के मानसिक परेशानी का कारण बनी हुई है, जो बिल्कुल नहीं पढ़नी है। ये आप इनके लिए आपको मैं बता दूं,
आप कोई भी संस्था की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और टेस्ट में ये जो प्रश्न आ रहे हैं 5 प्रश्न आएंगे कंप्यूटर के, उसमें से देखो कि आपके 2 प्रश्न सही हो रहे हैं या 2 से प्लस सही हो रहे हैं, तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर किसी विद्यार्थी के 2 से कम प्रश्न सही हो रहे हैं, 2 से कम है जिसके, तो वो मुझे बताए, उसको मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ना होता है, क्या पढ़ना है कि तेरे 3 से प्लस सही हो जाए। तो ये तो बात रही सिलेबस की। तो ये जो नीचे के जो शैक्षिक मनोविज्ञान वाला, ये एक तो ये अभी नहीं पढ़ना है इसको। शैक्षिक रीति रिवाज ये भी अभी नहीं पढ़ना है। और ये विद्यालय विषय, यानी कि यहाँ से जो नीचे का काम है ये अपने को एक बार नहीं करना है। सामाजिक विषय, सामयिक विषय से नीचे अपने को काम 40% ये और 40% तो ये वाले और 50% ये वाले, इन 90 प्रश्नों पर ही काम करना है। कोई विद्यार्थी इन 90 प्रश्नों को सितंबर तक, अक्टूबर तक बढ़िया तरीके से तैयार कर लेता है तो उसका सिलेक्शन निश्चित है, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। ये कहाँ से करने हैं, क्या करने हैं, ये अपने अगले वीडियो में बात करेंगे कैसे करनी है। मैं एक बाकायदा मैं एक टॉपिक करवाऊंगा आपको। अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ये 40 अंक का पोर्शन है ना, यहाँ से शुरुआत करेंगे अपने। ये बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है। एक पेज के टॉपिक है, 10 पेजों में ये सारे टॉपिक आ जाएंगे। 40% 10 पेजों में हो जाएंगे आपके। मैं एक टॉपिक करवाऊंगा। ये योजनाओं के चक्रों में पढ़ो मत, कुछ नहीं है, ये अलग अलग लिख दिया है, ये सब हो जाएगा। पहले 40 नंबर वाला अपना पोर्शन ये करेंगे और 40 नंबरों के बाद में अपने ये जो 100 अंक का पोर्शन है, 50% है, इनको करेंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों घबराए नहीं, आराम से सिलेबस को देखो, उस पर मनन करो, उसके बाद में जो मैंने बताया उस पर गौर करो। अगर मेरे बताए अनुसार आप चलोगे तो बहुत ही कम पढ़ने के साथ आपका सिलेक्शन निश्चित हो गया। ज़्यादा पढ़ के सिलेक्शन लेना, कोई स्मार्ट स्टडी से अगर कोई सिलेक्शन लेना, आज के समय में स्मार्ट स्टडी जरूरी है। हार्डवर्क से सिलेक्शन बहुत कम हो रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।